होली पर्व बीत चुका है, लेकिन अभी भी आपको कुछ कलर दिख रहा होगा। ये भी आज में छूट जाएगा और बहुत छुड़ाने की कोशिशें की गई। इतना ज़्यादा कलर लगा दिया गया कि उस पर छुड़ाने की स्थिति देखिए। अभी धीरे धीरे अब से करके ये छूटेगा। आज की तारीख में टारगेट रखा हूँ कि पूरा छुड़ा लूँगा। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि विज्ञापन आ रहा है, लेकिन ये भी अफवाह फैलाने में बाज नहीं आ रहे हैं कि इसका पेपर इस साल नहीं होगा। हो सकता है वो इस कारण से ऐसा कह पा रहे हों क्योंकि 3 साल के पश्चात अब जा कर के, है ना, पेपर होने की स्थिति बनी है, तो उसी टारगेट पे रखे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नंबर 1 के अड़ंगेबाज हैं, जिनका केवल एकमात्र टारगेट होता है, भर्तियों को फंसाए रखना और हर हाल में उस पर गोटी अपनी बिछाना, रणनीति बनाना, इस तरीके की रणनीति तैयार करना जिससे वो अपना आनंद ले सकें। मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि देखिए, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, उनके स्वभाव को उनसे ना तौलिए। ऐसे लोगों का निश्चित रूप से यह आचरण ही होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से वो आपका मनोबल तोड़ देंगे, आत्मविश्वास तोड़ देंगे और आप परेशान होकर हुए बिना नहीं रह पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के विशाल इस लक्ष्यपूर्ण वीडियो को, जो कि आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो शुरू करें दोस्तों। टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए सबसे पहला विज्ञापन आप लोगों का, है ना, 25 मार्च को आएगा और इसमें विज्ञापन में जो शर्तें जोड़ी गई हैं, बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। अब आपको बीएड हर हाल में करना ही होगा, बिना बीएड के आप फार्म नहीं भर पाओगे। जो लोग डिप्लोमा इत्यादि लेकर के फार्म भर दिया करते थे, उसके लिए साफ तौर पर कहा गया है कि समकक्ष डिग्री को हटा दिया गया है। तो कला विषय से भी जो भी अप्लाई लोग करते थे, उन्हें बीएड करना ज़रूरी होगा, बिना बीएड के कोई फार्म नहीं भर पाएगा। इसी प्रकार से पीजीटी में जो लोग फार्म ऐसे डाल दिया करते थे, प्रवक्ता में भी अब बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। तो बीएड की अनिवार्यता कहीं न कहीं बीएड के महत्व को बढ़ाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये बहुत दिनों का एक लक्ष्य था बीएड को कंपलसरी कराना। बीएड को कंपलसरी एनसीटीई के द्वारा किया गया। एनसीटीई ने साफ तौर पर कहा है कि बिना नॉन बीएड माध्यमिक विद्यालयों में ना पढ़ाएं। नॉन बीएड महाविद्यालयों में इंटर कॉलेजों में पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से इसे छवि पर असर पड़ता है कि जब व्यक्ति बीएड ही नहीं है, उसने प्रशिक्षण ही नहीं लिया हुआ है, तो किस बेस पे वो जा कर के इंटर कॉलेज के अभ्यर्थियों को पढ़ा रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। जाहिर सी बात है कि देखिए, उनका सीधा सा उनके द्वारा मना किया जा रहा है कि अब बिना बीएड डिग्री धारकों के कोई भी भर्ती न की जाए। अब चाहे आपके संविदा में आए और चाहे किसी भी मतलब प्रकार की भर्ती में आए, जैसे कस्तूरबा गांधी इत्यादि में होता है, उसमें बीएड कंपलसरी रहता है। बिना बीएड के वो लोग एडमिशन नहीं करते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि बीएड का जब से प्राइमरी में पत्ता गोल हुआ है, तब से ये स्थिति बनी हुई है कि अब प्राइमरी में एक मौका तो ज़रूर मिलने जा रहा है बीएड को, सिर्फ एक भर्ती के लिए, लेकिन उसके बाद अब फिर प्राइमरी में बीएड को एंट्री नहीं मिलेगी, बीएड का समापन ही है। तो जाहिर सी बात है कि इंटर कॉलेज में कम से कम पूर्ण रूपेण तो आएँ। अब पता चला कि 9-10 के लिए अनिवार्य हैं और उससे बड़ी क्लासेस के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। माने आप प्रवक्ता बन जाएंगे, आप ज़्यादा वेतन मान पाएंगे, तो उसके लिए आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एमए हैं तो ठीक है। सिर्फ 1% बीए 5 नंबर के वेटेज से क्या होता है? अगर आपने बीएड किया हुआ तो 5 नंबर का वेटेज मिलेगा। तो ये तमाशा नहीं है ना। और जाहिर सी बात है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि वहीं प्रवक्ता का करा रहा है तो प्रवक्ता में एलटी करा रहा है तो एलटी में बीएड अनिवार्य है, इसमें अनिवार्य नहीं है। तो ये एक तरीके से मजाक नहीं दोस्तों, है ना। जाहिर सी बात है कि ये मजाक बनाया गया और इस मजाक को ही टारगेट करने के लिए यूपी सरकार ने एनसीटीई को लेटर लिखा था और एनसीटीई ने इस बात के लिए अप्रूव किया कि अब बीएड कंपलसरी है। अब बिना बीएड के किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं मान्य होगी, बिना बीएड के कोई पढ़ा नहीं पाएगा। बीएड अनिवार्य है और ये अब एक अनिवार्य बन चुका है और आपको इस दिशा में स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि बीएड कंपलसरी नहीं है, उस नेता को याद करिए, भूलिएगा नहीं। ऊंचाइयों पर खड़े होकर के बकवास करता था आपके बीच में, है ना। याद रखिएगा कि विज्ञापन हम ले रहे हैं, ये उसकी भाषा होती थी। विज्ञापन हम ले रहे हैं और हमने कहा था कि ये विज्ञापन ले नहीं पाएगा, इसकी बात ही नहीं सुनी जाती, है ना। आज वो मुँह छिपा करके बैठा हुआ है और आपके सामने नहीं आ पा रहा है ना। क्योंकि देखिए, जो लोग ऐसा कह रहे थे उनके मुंह पे तमाचा लगवाना बहुत ज़रूरी था, है ना। इनसे लोगों के मुंह पे तमाचा लगवाना बहुत ज़रूरी था।
और मैं उस लक्ष्य में कामयाब रहा सीधे तौर पे। अब आपका विज्ञापन जारी करवाने जा रहे हैं और आपके लिए ये उपलब्धि अब हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएगी। मैं चीज़ कहना चाहूँगी, देखिए 36,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी का ये विज्ञापन आ रहा है और आपका बहुत दिनों से नौकरी का जो इंतज़ार है वह समाप्त होने की ओर अग्रसर है। मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग ऐसे लोगों से फ़िलहाल दूर रहें जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ मूर्ख बनाने, है ना, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और आप बन भी जा रहे हो गजब के लोग। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो कि आपके भविष्य को, है ना, तिलचट्टे की तरह चाट रहे हैं। भैया बहुत आप लोगों ने मेहनत की होगी, तैयारी भी की है ना। तो जाहिर सी बात है, जब आप पहुंच गए हैं उस टारगेट तक तो ये आपका धर्म बनता है कि आप सही तरीके से कोऑपरेट करें। याद रखिएगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी इन सभी भर्तियों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा होने की स्थिति बन रही है। तो आगे आने वाले समय में देखिएगा क्या आगे होता है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, अगर वो कहते नहीं कि यदि इंसान अपना एक लक्ष्य फिक्स कर ले तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वो तेज़ी से कदम बढ़ा देता है। और मेरे विचार से ये लक्ष्य आप लोगों का एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो भाषा शिक्षकों की भर्ती आने वाली है, भाषा शिक्षकों की भर्ती भी आपकी आने वाली है। भाषा शिक्षकों की भर्ती आपकी आएगी। किसी प्रकार की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आने वाले समय में आप लोगों को ये सभी भर्तियाँ देखने को मिलने वाली हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, भाषा शिक्षकों की भर्ती के पहले आपको जानकारी दे दूँ। कुछ भाई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम फलाना जगह पे सिपाही हैं या दरोगा है, ये है वैसे हैं। मित्रों, आप कुछ भी हों, लेकिन आप हमसे प्यार से बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हैं। आप सभी हमारे चैनल के सम्मानित सदस्यगण हैं और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कृपया पैसे में छूट मत कराया करिए, क्योंकि 1,000 का जो नोट्स हम बेच रहे हैं, आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, आप बेचना ही कहते हो तो हम इसलिए बेचना के, तो उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हम अतिरिक्त अपने पास से कुछ का पैसा लगा करके इसको कर रहे हैं। अब लागत मूल्य भी आपको देने में तकलीफ़ होती है। अगर आप लागत मूल्य भी नहीं दे पा रहे हो तो मैं अब क्या बोलूँ इसके बारे में, है ना। मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए भाई, लागत मूल्य आप दीजिए। 1000 हमारा लागत मूल्य है। लागत मूल्य आप नहीं देंगे तो फिर नोट्स हम दे पाने में असमर्थ होंगे। सीधी बात है, मैं सीधा सिद्धांत है कि आप लागत मूल्य दीजिए। नौकरी दिलाने वाला ये सरकारी नोट्स लीजिए सफलता की गारंटी कार्ड के साथ। कोई ऐरा गहरा ऐसे टुटपुंजिया नोट्स नहीं है। वैसे तो आपको चले जाएं तो बुक स्टॉल से बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, आकर्षक क्या आकर्षक, लेकिन उनमें वो तथ्य नहीं रहेगा जो तथ्य हम दे पा रहे हैं, जो लक्ष्य हम दे पा रहे हैं, जो सफलता हम दे पा रहे हैं, वो हम आपको दिला रहे हैं दोस्तों। वो आपको कोई नहीं दिला पाएगा, याद रखिएगा। मेरी आपसे अभी से अपील है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को स्वीकार करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को और सब्सक्राइब करवाएं और भी लोगों को। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके अपने नोट्स को बुक कर सकते हैं। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। 20 तारीख तक ये ऑफर हमने बढ़ाया है, क्योंकि इधर छुट्टियाँ पड़ जा रही हैं। अभी होली की छुट्टी चल ही रही है, तो जाहिर सी बात है कि, है ना। और 15 तारीख है आज। ऐसा नहीं कि मैं कोई पुरानी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 15 मार्च है आज, तो जाहिर सी बात है कि आज कपड़ा फाड़ होली हमारी तरफ होती है, बहुत तगड़ी कपड़ा फाड़ होली। तो भैया कपड़ा फाड़ होली भी है इधर साइड, बड़ा ख़तरनाक है। उधर अगर चले जाएं लोकनाथ चौराहे की तरफ तो बड़ी विकट स्थिति उधर होती है ना। फ़िलहाल ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब कुछ ठीक रहा तो आप लोगों को आने वाले समय में बम्पर भर्तियों का एक खजाना देखने को मिलेगा, जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे देगा। याद करिए, जब 15,000 की वैकेंसी आई थी दोस्तों, उस समय सोचिए कितने लोगों को नौकरी मिल गई थी 15,000 की वैकेंसी में ही। और कहीं न कहीं इसका फ़ायदा भी लोगों ने लिया था। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय था और उसी महत्वपूर्ण समय को अब इस बात का टारगेट है कि फिर से लाया जा रहा है। और देखिए, भाषा शिक्षकों की भर्ती हो या आपके एडेड जूनियर की भर्ती हो, सरकार हर भर्तियां खोलने जा रही है।
सरकार को पता है कि 27 में लड़ाई इस बार इतनी आसान नहीं होने वाली है। पिछली बार भी कांटे की टक्कर थी, फिर बाद में एक तरफा जीत हुई, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष मजबूत हुआ। 111 सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके आई ना। और अभी का जो होगा तो होगा, देखा जाएगा। बाकी अब आगे आने वाले समय में है ना, जो भी लक्ष्य होगा वो आप लोगों तक सूचना भेजी जाएगी। देखिए दोस्तों, मुझे इन चीज़ों में विश्वास नहीं है कि लेके आओ 4 लोगों को और चल कर वहाँ प्रदर्शन करो। इस प्रदर्शन से होता कुछ नहीं। वहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी होता है वो निकलता है, पहली बात तो निकलता नहीं, और निकलता है तो आपसे ज्ञापन लेकर के वो अंदर चला जाता है। ज्ञापन कूड़े के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है न, डस्टबिन में फेंक देते हैं। उसके पश्चात कोई काम नहीं होता। कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। लेकिन लोग प्रदर्शन करके ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आप बड़ा फिक्स करते हैं, उनके लिए बड़ा आप समर्थन देते हैं। और जो लोग वास्तव में आपके लिए कार्य कर रहे हैं उनके लिए आप नहीं। तो ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, छूटनी चाहिए। दूसरी चीज़ हो कि शिक्षकों के लिए इस बार सबसे ज़्यादा वेतनमान होने जा रहा है। रिकॉर्ड है अपने आप में, 91,000 सैलरी शुरुआत होगी। तो अगर आप चाहो है ना तो नौकरी पा जाओ, और नौकरी पा करके आप चाहेंगे बहुत, लेकिन उस दिशा में आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। सिर्फ चाहने भर से नहीं होगा, उस दिशा में आपको सार्थक प्रयास भी करना होगा। चाहने भर से अगर हो जाता तो हो जाता, चाहने से मन में कुछ भी सोच लो, खाली चाहने से अगर हो जाता तो क्या हो जाता। चाहने से तो भाई हमें चाहे हम राष्ट्रपति बन जाएं चाहने से नहीं होगा, लेकिन आपको इसके लिए लगना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा 8115998001 पे व्हाट्सएप करके आपको अपना एड्रेस पिन कोड से देना है और गूगल पे करना है 1000 रुपये, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी जैसी सुविधा नहीं है ना। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब बेहतर होगा। बस ये है, आप सबका कल्याण हो। इस दिशा में हमारे चैनल के थ्रू हमेशा व्यापक प्रयत्न किया जाता है, और इसी व्यापक प्रयत्न का असर है कि आज हम विज्ञापन निकलवा पाने में सक्षम हुए हैं। हमारा साथ दीजिए और साथ में आइए। बहुत धन्यवाद। आज दिन शुभ हो।